आज भी हमारे समाज में मौन डिग्रियों की नाक हुनर और प्रतिष्ठाओं की बुलंदी से ऊंची मानी जाती है। लेकिन फिर भी जब यही ऊंची जात की बेजुबान डिग्रियां समाज में बदलाव लाने से कतराने लगे और आवाज उठाने से घबराने लगे, तो ऐसी कागजी शोहरत को जलाकर खाक कर देने में ही भलाई है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रथम अरोड़ा और आज की हमारी सीख और इस वीडियो का विषय एक ऐसा शख्स जिसने अपने शिक्षा के हथियार से नोटों की तिजोरी भरने की बजाय संविधान को अपने कर्म और गुणों के खजाने से भर दिया। छुआछूत और नीच जात की तंग गलियों से निकले थे, गीली जमीनें थी शोषण की हरदम जिस पे फिसले थे, भेदभाव के अत्याचार से बचपन जिनका मुरझाया था, कौन जाने किस क्रांति को जन ने दर दर से ठुकराया था, हथियारों की ताकत को बाजुओं में भरना पाप लगा, हथियारों की ताकत को बाजुओं में भरना पाप लगा, अपशब्दों से लज्जित करना घोर उन्हें अभिशाप लगा, बंद शिक्षा के दर जब से खोलने का मन में ठान लिया, जीत वहीं पर निश्चित है जो ठान लिया सो ठान लिया, ना व्यर्थ किया डिग्री का गौरव ना उसका अभिमान किया, ना व्यर्थ किया डिग्री का गौरव ना उसका अभिमान किया, बदलाव का रंग हवा में भरकर जन जन को सम्मान दिया, कुरीति चली थी जग में जो खंडन कुछ ऐसा उसका हुआ, मन के ढांचे ढहते गए और उठने लगा उनमें से धुआं, संविधान का जनक उभर कर इतिहास को जो मंजूर हुआ, वो व्यक्ति विशेष ही बाबा साहेब नाम से मशहूर हुआ, वो व्यक्ति विशेष ही बाबा साहेब नाम से मशहूर हुआ। क्लास के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक जब विदेश की यूनिवर्सिटीज में जाकर भी अपने ज्ञान और कौशल का डंका बजाता है तो वो चाहता तो वहीं पर सेटल होकर एक आराम की जिंदगी बिता सकता था। लेकिन यही तो फर्क है एक साधारण पुरुष और एक महापुरुष में, जिसने अपने देश में लौटकर अपने मिट्टी में जन्मे लोगों को जीना सिखाया, उन्हें उनका हक दिलवाया और धर्म की राह चलकर सहजता का मार्ग अपनाया। विचार आचरण का ऐसा मिश्रण देखने को कम मिलता है, विचार आचरण का ऐसा मिश्रण देखने को कम मिलता है, अटल सत्य है बात यही, कमल कीचड़ में ही खिलता है। किस जाति में जन्म लेना है ये उनके बस में नहीं था, लेकिन कैसे अपने कर्मों को उन सबसे ऊपर उठाना है ये उनके बस में था और उन्होंने इसे ही अपनी ताकत बनाया। संत कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, रविदास जब ये सब निचली जात से उठकर सीधा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम लोग कब अपनी सोच से उठकर इन लोगों को एक नजरिए से देखना शुरू करेंगे। एक महान शख्स के जीवन को चंद पंक्तियों द्वारा संबोधित करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। गलतियों की माफी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की अनेकों शुभकामनाएं। शुक्रिया।